जय माता की मित्रों अधिकांश देखने में यह आता है कि गायत्री मंत्र एक ही है, वैसा ही है और विधि विधान भी वैसे ही हैं, साधक भी उसी प्रकार से उस साधना को करते हैं, मगर मंत्र की साधना में सफलता में अलग अलग परिणाम देखने को मिलते हैं, या किसी साधक को कोई परिणाम ही नज़र नहीं आ रहा है या किसी को अनुभव ही नहीं हो रहे हैं। इसमें अलग अलग साधक के साथ अलग अलग घटनाएं भी घटती हैं और अलग अलग विचार भी आते हैं। बात साधक की है कि साधक कितना प्रयत्नशील है और कितना संकल्पशील है और कितना चरित्रवान है और अपने यम नियमों के साथ कितना साधना करता है और कैसी भावना रखता है। इसको देखते हुए गायत्री मंत्र सिद्ध होता है और उसी प्रकार उस साधक को साधना करनी चाहिए। चरित्र को बनाते हुए साधक अपने साधना में रत रहेगा तो साधना सफल जल्दी होगी। गायत्री उपासना के छुटपुट लाभ साधारण रीति से जप अनुष्ठान करने वाले को भी मिल सकते हैं। गमलों में छोटे से फूल पौधे उगाए जा सकते हैं, पर यदि कोई विशाल वृक्ष लगाना हो तो ये आवश्यक है कि उसके लिए ऐसी जमीन ढूंढी जाए जिससे होकर उसकी जड़ें गहराई तक प्रवेश कर सके। बरगद और पीपल के वृक्ष गमलों में भी उगा सकते हैं, पर फलने फूलने की स्थिति तक हम नहीं पहुंचा सकते। गायत्री जैसा महामंत्र जिसकी सामर्थ्य की कोई तुलना नहीं, पूरी तरह अपना प्रभाव तभी प्रकट कर सकता है जब साधक की मनोभूमि काफी परिष्कृत एवं सुसंस्कृत बनाई गई हो। उपासना का विधि विधान पूरी तरह जानना और उसका कर्मकांड उचित तरीकों से पूरा करना हमको सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि साधक अपनी भावना को अधिक और अधिक ज्योतिर्मय बनाने के लिए हर संभव प्रयत्न करे। उपासना कहते हैं भजन, पूजा, विधि विधान, जप तप, धारणा, ध्यान आदि, इसको कहते हैं हम उपासना। साधना अपने गुण कर्म स्वभाव को व्यवस्थित, सुसंस्कृत एवं परिष्कृत बनाने को कहते हैं। उपासना को बीज और साधना को भूमि कहते हैं। यदि भूमि अच्छी ना होगी तो बीज के फलित होने की आशा नहीं की जा सकती। यदि किसी साधक ने अपने आहार विहार, विचार, व्यवहार, क्रियाकलाप, उद्देश्य, दृष्टिकोण को सुधारा नहीं, परिष्कृत नहीं किया, केवल मंत्र विद्या की क्रियाकलापों को ही पूरा करता रहा, तो समझना चाहिए कि उसका श्रम गुलाब के उस बगीचे को उगाने में उसका प्रयत्न खर्च हो गया, जो कि कभी फलेगा नहीं। मंत्रों में बेशक बहुत शक्ति होती है, पर उसका लाभ हर व्यक्ति नहीं उठा सकता। जिन्हें उपासना का चमत्कार देखना हो, उन्हें अपने आप को उसी तरह तपाना चाहिए जैसे अग्नि में सोने को तपाकर उसे विकार रहित किया जाता है। शुद्ध सोने का ही उचित मूल्य मिल पाता है। कच्ची मिट्टी से बने घड़े, खिलौने, ईंटें कमजोर होते हैं, पर जब उन्हें आग में पका लिया जाता है तो वे मजबूत हो जाते हैं और देर तक ठहरते हैं। अभ्रक एक सस्ती वस्तु है, पर जब उसका 100 बार अग्नि संस्कार किया जाता है तो बहुमूल्य अभ्रक रसायन बन जाता है। साधक का चरित्र और व्यक्तित्व जितना निर्मल होगा, उपासना उतनी ही जल्दी, उतनी ही अधिक प्रतिफलित होगी। दुष्ट, दुराचारी, स्वार्थी और संकीर्ण, गंदे और निकम्मे आदमी मंत्र शक्ति का चमत्कारी परिणाम प्राप्त करने से वंचित ही रह जाते हैं। महाभारत में सावित्री द्वारा सत्यवान के वरण की कथा आती है। सावित्री किसी को अपना साथी बनाना चाहती थी, किसी के साथ अपने को घुला देना चाहती थी। ऐसे साथी की खोज में देश देशों में घूमती रही। अंततः उसे उपयुक्त व्यक्ति मिल गया, वह था सत्यवान। लकड़हारे, निर्धन, असहाय सत्यवान को राजकन्या सावित्री ने इसीलिए वरण किया कि वह आंतरिक संपदाओं का धनी था। उसके गुण कर्म स्वभाव का स्तर ऊंचा था। सत्यवान का आयुष्य 1 वर्ष में पूरा हो चला। यम उसका प्राण ले चले, पर सावित्री ने यम के हाथों से अपने सहचर को छुड़ा लिया, अपनी शक्ति द्वारा उसे अजर अमर बना दिया। ये कथा उपासना की सफलता का रहस्य भली प्रकार समझा देती है। सावित्री गायत्री का ही दूसरा नाम है। वह अपने सारपूर्ण कथा प्रदान करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति को खोजती है। ऐसा सहचर सत्यवान, सत्यनिष्ठ, सदाचारी, उत्कृष्ट आंतरिक स्तर का व्यक्ति ही हो सकता है। जब दोनों का साथ हो जाता है तो गायत्री अपना चमत्कार दिखाती है, उसे यम के पाश से छुड़ाकर अजर अमर बना देती है। सावित्री की गायत्री के पास जितना विभूति भंडार है, वह सुसंस्कृत साधक सत्यवान को मिल जाता है। यदि किसी को इस महाशक्ति की सिद्धियों का साक्षात करना हो तो उसे इसी कथानक में दिए हुए रहस्यपूर्ण तत्व विज्ञान को हृदयंगम करना चाहिए। गायत्री उपासना का लाभ और चमत्कार देखने के इच्छुकों को केवल साधना विधान के कर्मकांड की बारीकियों को नहीं ढूंढते रहना चाहिए, बल्कि अपनी शारीरिक एवं मानसिक भूमिका का भी सुधार करने के लिए सचेष्ट रहना चाहिए। विधि विधानों का भी अपना महत्व है, ठीक है। बीज मंत्र,
तथा दक्षिण मार्गी वाम मार्गी साधना विधान अपना अपना प्रतिफल उत्पन्न करते हैं, पर इसके लिए उनकी समुचित जानकारी इस महाविद्या के प्रयोगकर्ता को ठीक तरह अनुभव और अभ्यास में लानी चाहिए। इसके लिए अनुभवी मार्गदर्शक ऋषि परंपरा की शास्त्रीय पद्धति का अवलंबन ग्रहण करना चाहिए। साथ ही ये भी स्मरण रखना चाहिए कि आध्यात्मिक उपासनाओं के पथ पर गतिशील होने की आकांक्षी साधक को अपने व्यक्तित्व की उत्कृष्टता बढ़ाना तथा स्थिर रखना नितांत आवश्यक है। आत्मिक प्रगति की ये अनिवार्य शर्त है। प्राचीन काल में ऐसे अनेक साधक हुए हैं जिनका साधन विधान कोई बड़ी शास्त्रीय परंपरा पर आधारित न था, उनको कोई ज्यादा विधि विधान न आता था, फिर भी उन्हें अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफलता मिली। कबीर की शिक्षा स्वल्प थी, उन्हें मार्गदर्शक भी अनुभवी नहीं मिले थे गुरुदेव उनके। संत रामानंद उनके ऐसे ही गुरु थे जैसे एकलव्य के द्रोणाचार्य। वे प्रत्यक्ष में कबीर के गुरु होने की बात से इनकार करते रहे। रैदास की वंश परंपरा ने उन्हें शास्त्रीय पद्धति का लाभ लेने से वंचित रखा। मीरा केवल भजन, कीर्तन, नृत्य एवं भावोन्माद तक अपना साधना विधान सीमित रख सकी। शबरी किस प्रकार की उपासना करती थी कुछ पता नहीं चलता। वाल्मीकि तो सीधा राम नाम भी ना ले सकते थे, उन्हें मारा मारा का उल्टा नाम जप कर करके ही आगे बढ़ना पड़ा। ऐसे उदाहरण साधना इतिहास के पन्नों में भरे पड़े हैं और आज भी ऐसे अनेक साधक मिलते हैं जिनकी शिक्षा एवं साधना पद्धति उपहासपद है, फिर भी उन्हें काफी ऊंचाई तथा आत्मिक प्रगति कर ली। इसका एकमात्र कारण उनके व्यक्तित्व की उत्कृष्टता ही थी। दूसरी ओर ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जिनमें उपासना का शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक विधि विधान भली प्रकार जानते हुए भी साधक कुछ आशाजनक लाभ प्राप्त न कर सका, जैसे रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, मारीच, भस्मासुर, मधुकैटभ आदि अगणित व्यक्ति उच्च कुलों में उत्पन्न हुए थे। उनके गुरु भी शुक्राचार्य पारंगत थे, उन्होंने कठिन तपश्चर्या भी की और वरदान भी पाए, फिर भी इन सुविधाओं का कोई विशेष लाभ उन्हें न मिल सका। उनकी आत्मिक प्रगति नगण्य रही। जो साधना तपश्चर्या उन्होंने की वह उनकी आत्मा का, उनके परिवार का, सारे समाज का कुछ भी हित साधन न कर सकी। इसलिए हमें उसी निष्कर्ष पर पहुंचना होगा जिन्हें वस्तुतः आध्यात्मिकता का लाभ लेना हो। इस मार्ग पर चिरस्थायी और आशाजनक प्रगति करनी हो, उन्हें सबसे पूर्व सबसे अधिक ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि उनका व्यक्तित्व, दृष्टिकोण, गुण, कर्म, स्वभाव उत्कृष्ट स्तर का बने। यही ब्राह्मणत्व है। ब्रह्म वर्चस्व की सारी शक्ति, चेतना एवं क्षमता इसी आधार पर उपलब्ध होती है और बढ़ती है। तो यदि आपके मन में साधना की पूर्ण फल प्राप्ति की इच्छा है तो सबसे पहले आत्म परिष्कार पर जोर दीजिए। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके